जी क्या नाम है जी अपना? मैं रामवीर सिंह फौजी, ब्लॉक 2 हिसार सरपंच एसोसिएशन प्रधान। जी सरपंच यूनियन के प्रधान हो ब्लॉक सेकंड के जी, हाँ जी। और फौजी भी हो जी। देश सेवा तो खूब करी है जी आपने फिर तो। कराए 27 वर्ष कराए। तो ये भी ये इस सेवा में जुट गए जी। तो इस सेवा में मौका मिला तो इस सेवा में आ गए। तो आपका गांव में तो बताओ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह। आसमान समारोह है साहब। 12 खाप का हमारा भिवानी रोहिला है, चबूतरा है हमारा। सारे मेन काम होते हैं यही होते हैं, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी वो चबूतरा छोटा होने की वजह से दृढ़वास में किया गया है। और इसमें ब्लॉक 1 और 2 दोनों ब्लॉकों की पंचायतें हैं 85। तो सभी ने सहमति दी भी आप करो अपने इलाके में। तो हमने सहमति बढ़ाई भी दृढ़वास गाँव में स्टेडियम में इनको सम्मानित किया जाए। देखिए आप नु बताओ, चबूतरा छोटा है कि स्टेडियम बड़ा है, इसे कितने किसान होंगे जी? तो किसान 85 सभी पंचायत होगी, किसान संगठन हो गए, सभी संगठन इसमें भागीदारी है। सभी संगठन होगी, सबकी जी। सबकी, युवा हो बुजुर्ग हो सबकी। तो किस तरह की तैयारी कर रखी है जी? तैयारी तो ये है, पहले 7 दिसंबर को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पहले 1-1.5 घंटा सत्संग होगा। उसके बाद में जो भी संगठनों के प्रवक्ता आएंगे वो अपना वक्तव्य देंगे। उसके साथ साथ भजन मंडली भी है, भजन मंडली का पूरा आनंद देंगे। सत्संग किसका कराया जाएगा? सत्संग जो महाराज जी का प्रोग्राम है तो महाराज जी का, रामपाल महाराज जी का किया जाएगा। हाँ, उन्हीं की टोली करेगी जो क्या क्या करते हैं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में गान बजान का जी? हाँ, गान बजाना का भी किसानों संबंधी होगा। किसान संबंधी। तो जैसे गांव में आप सरपंच प्रतिनिधि हो तो गांव वाले तो बातचीत हो है, और सरपंच आते भी आप बताओ हो कि यूनियन के प्रधान भी हो आप, तो किस तरह का लग है जी कि भाई ये प्रोग्राम इतना बड़ा होगा, किस तरह की तैयारी? बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। और इसमें चाय जलपान का सारा व्यवस्था की गई है गाँव की तरफ से, और 85 गाँव में सबका सहयोग है। तो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित क्यों कराया जाए? सम्मान के काम कराया? सम्मानित भी देखा आपने, पीछे बाढ़ का विपता आई थी किसानों, पहले पंजाब में आई। पंजाब में सुना हमने, मीडिया से देखा सुना, और बोला 300 गांव में बिल्कुल तबाह हो गए थे। उसके बाद हमारा नंबर आ गया, हमारे भी मीडिया भी देखा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी गाँव ग्राउंड में भी जाके देखा। जब पता लगा रामपाल महाराज जी किसानों की मदद करते हैं, चाहे गाँव में हो खेतों में, कहीं भी पानी की दिक्कत है, कोई निकालना है, कितना भी सामान हो, नट बोल्ट भी, कुछ भी चीज उसको खरीद के नहीं लाना पड़ा, सारा अपने आप गाड़ी से मुहैया करा, गाँव में डाल के सिर्फ जोड़ के चलानी है। तो उन्होंने इतनी मदद करी, नहीं तो गाँव पलायन कर गए थे। और पिछली फसल तो चली गई थी। अब हमारे गांव में कम से कम 1000 एकड़ ज्यादा जो साड़ी फसल बीजना मुश्किल था। हमारा तो ये था जाए तो जाए कहाँ। उनका देखे तो हमारे को 3 मोटर मांगे तो 4 मोटर, 5000 पाइप मांगे तो 10,000 फुट पाइप। आज हमारे गांव में 85% बिजाई हो चुकी है, जिसमें 50% होती, और 10% और हमारे साथ पानी सब साफ हो गया, बाई होगी, बिजाई हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए जो विपता में काम है उसको भगवान बोला जाता है। अब वही अपने समाज में प्रचलित है बात, भाई जो काम आ जाए वही भगवान। विपता में जो काम आ जाए वो बताओ भाई, नाम खड़े हाथ को कर दे मेरे लिए, आप भगवान हो, वो आओ ना हो जाए। तो जो आपने पाइप मंगाए और करया सारा काम आपका दान प्रदान होया, तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे किसा के व्यवहार लग गया जी उनका? व्यवहार बहुत बढ़िया, आना जाना उनने वहाँ आवा भक्त जैसी करी। जानते ही पहले चाय पानी का, नाश्ता पानी का सब कुछ पूरा बोलते अभी क्या डिमांड है, डिमांड देते, सर्वे करते अभी कितना है एक्चुअल में। वो कभी भी 1000 फुट मांगे तो हमारे को 1200 सामान मिला, 4 मोटर मारी तो 5 मिली हमारे को। तो ईसा कुकर रोग काट रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज, कुकर के लग गए। तो वो तो दिल होना चाहिए, जिसके बाद एक तो रुपया बोरी भरी पड़ी है, रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ से हमारे उसने हमारा काम निकल गया, हमारे को जुआ दिए किसान को। मतलब मदद पूरी हो? पूरी मदद, नहीं तो बिजाई 50% से मिल सकी, बिजाई भी नहीं। तो आपके आसपास के गामा का है वो माहौल देखो, और भी पानी पुनी उतर गया क्या? सब कुछ, सब जगह ज्यादा कोई 2% 5% रह रहा, जहाँ से मिट्टी उठाई हुई थी, और बाकी लगभग कहीं नुकसान वाला कहीं नहीं बचा। कहीं नहीं बचा ना, नुकसान वाला नहीं। तो ये तो फिर तैयारी कर रखी है जी? तैयारी बिल्कुल 7 दिसंबर को सिद्धार्थ स्टेडियम दृढ़वास 10 बजे। जी देखिए